सबसे पहले तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम कैथल वासियों को नमस्कार करते हैं। सर आज ना बड़ा खुशी का पल है कि हाटन कैथल है उसके बच्चों ने एनुअल फंक्शन किया हुआ है, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन किया हुआ है, उसमें रंगारंग प्रोग्राम किया हुआ है। तो देखिए क्या है कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ स्टेज भी बच्चों को प्रोवाइड करवाना, यहीं से एक छोटे कलाकार से बड़ा कलाकार निकल के आता है। स्कूल लेवल से, चाहे कॉलेज लेवल से, चाहे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन लेवल पे जब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तभी बच्चे की प्रतिभा बाहर निकल के आएगी, तभी वो छोटे स्टेजों से बड़े पे, बड़े से बड़े पर्दे तक जाता है। तो एक हर इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी बनती है कि अपनी स्टडी के साथ, अपनी स्किल के साथ वो ऐसे से जो प्रोग्राम वो रूटीन में करते रहना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पिछले, जैसे हमें लगभग 20 साल हो जाएंगे अभी 20 जून को, तो हम 20 साल से कंटिन्यू हमारे 3 से 4 प्रोग्राम ऐसे होते हैं। जैसे साल में 2 बार हम ट्रिप लेके जाते हैं, इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं बच्चों को, तो उससे ना हर तरीके से बच्चे की प्रतिभा में निखार आता है। और हम देखें तो पिछले बहुत से बच्चे यहाँ से जिनको स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं आता था, तो जैसे जैसे तैयार हैं कि स्टेज पे आगे आए, उनमें निखार आया, तो आज वो बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े पर्दे पे गए हुए हैं। तो इसी मुहिम को चालू रखने के लिए, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तो आज का प्रोग्राम किया हुआ है। बड़ा शानदार प्रोग्राम है, आपने देखा ही है। आगाज़ थीम आपने दिया हुआ था हाटन का। देखिए आगाज़ का मतलब आप समझते हैं, आगाज़ का मतलब तो आगाज़ का मतलब बढ़ना, आगाज़ का मतलब है कि फैलना, आगाज़ का मतलब है कि हौसले, इसका मीनिंग बहुत सारे होते हैं। तो इस जो नेम को लेके हम चले हैं, इसमें हर बच्चे की वो रहती है कि जैसे हम हर बच्चे के अंदर के जोश आता है, तो जोश और जुनून आपने स्टेज पे देखा बच्चों का, बड़े अच्छे से हर बच्चे ने परफॉर्मेंस की है। हमारे अमित ढूल भाई जो हमारे बड़े अजीज़ हैं, लाडले भाई हैं, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। और जो आज के प्रोग्राम को 4 चांद इन्होंने जो लगाया है तो वो बहुत सराहनीय है। हम भाई के देखो, मैं ये शुक्रगुजार तो नहीं कहूँगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन इनका भी है, आप सभी का। तो भाई हमेशा हमारे साथ बिल्कुल तहे दिल से खड़े होते हैं, और आज हर आदमी की तारीफ में शब्द ही नहीं है कि कितना कुछ बोल पाए हम। राम राम सभी को। आज कैथल के अंदर हाटन सेंटर का एनुअल डे सेलिब्रेशन था, जहाँ पे हम आए। हमारे बहुत ही लाडले भाई बलविंदर ढुल इसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमारा बहुत लाड है, प्रेम है। तो आज वहाँ पे हमने शो किया और बहुत शानदार रहा। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया उसको, खूब डांस किया, खूब गाया, और गाने भी गाए और भगवान राम के भजन भी गाए। हमने हर तरह की परफॉर्मेंस दी और बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत मज़ा आया। हरियाणवी संस्कृति की झलक दी गई स्टेज पे, जिस तरह से बच्चे भी, स्टाफ भी, आपने भी काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणवी संस्कृति जिस तरह से एक बार बात करें कि कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और आप इस तरह का आगाज करें। देखो, हरियाणवी संस्कृति तो लुप्त नहीं हो रही है, होगी भी नहीं कहीं कभी भी। जैसे सच्चाई कभी लुप्त नहीं होती, जो उठे एक बार तो पूरी चोटी में जाती है, एकदम फिर धड़ाम से नीचे आती है। ऐसे हरियाणवी संस्कृति लुप्त नहीं होगी। और हरियाणवी संस्कृति की वैल्यू भी तभी लोगों को पता लगता है जब गंद साइड में निकल जाता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनने वाले ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो मैं तो दर्शकों को भी कहूँगा कि अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनने का मन बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों की सर्चिंग बढ़ाइए, क्योंकि नेट पे जब सर्चिंग आप बढ़ाएंगे अच्छे गानों की, अच्छे गीतों की, अच्छे भजनों की, तो कलाकार का मन करेगा कि वैसा ही आप लोगों के लिए बनाए कुछ। हरियाणवी संस्कृति तो माँ है, और माँ कभी घटती बढ़ती नहीं, स्थिर है, सदा स्थिर रहेगी, संस्कृति ही रहेगी। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग आते हैं चले जाते हैं, हम लोग आके उस संस्कृति में कुछ जोड़ के चले जाते हैं तो हमारी जय जयकार होती है। हम लोग उस संस्कृति में कुछ ना जोड़ के और कुछ बुराई पैदा करते हैं तो हमारी जय जयकार नहीं होती, हमारी बुराइयाँ होती हैं। तो संस्कृति का झंडा हमेशा ऊपर था, ऊपर रहेगा। इंसान अपना करके जाता है, अपना बुरा करके जाता है, अपना अच्छा करके। संस्कृति बादशाह का जो विवाद चल रहा है बादशाह गाने में, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो विवाद जो चल रहा है वो अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है, उस पर
संज्ञान लिया हुआ है। जो बोलेंगे वो जो गाना गाया था बादशाह ने तो नहीं पसंद आया, उसकी लिरिक्स, उसकी इंटेंशंस नहीं पसंद आई, अच्छे नहीं लगे, तो अब आगे कोर्ट उस पर फैसला देगा अपना। अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे गीत गाए हैं जो लोगों को पसंद आए? हमने तो गीत गाए हैं, अब उनसे संस्कृति, हमारी इंटेंशन रही थी कि एक गाना ऐसा बनावा पूरा परिवार बैठ के सुन ले। मेरे हिसाब से जिस गाने में परिवार बैठ के सुन ले तो गाना फिर अच्छा है संस्कृति के। बहुत सारे गाने हैं, एक जोगण मीराबाई थी, एक जोगण में होगी, मैं अपने हरियाणा नहीं साथ देखना चाहूँ, बहुत सारे गाने हैं। और भी जींद के ऊपर हमने गाने गाए हैं, तो हमारा जींद के जींदाड़ा 1 और जींदाड़ा 2 के नाम से। और बाबा श्याम के मैं बहुत सारे भजन भी गा रहा हूँ। डिवोशनल 1 साल से डिवोशनल ही कर रहा हूँ, गाने बहुत कम कर रहा हूँ। तो जो लोग ना पूरा परिवार बैठ कर सुन ले जिस गाने तो वो सांस्कृतिक गाना है, उसको अच्छा है। डिवोशनल सॉन्ग जो आपके आए हैं लेटेस्ट में? डिवोशनल भजन तो रेगुलर आ रहे हैं मेरे। एक भजन आया था, जैसे गाना आया था ना जी लागा बाब्या में, ऐसे हमने एक भजन कराया था जी लागा खाटू में। अभी पीछे हमारा एक भजन आया था टोल नाम से। तो ऐसे रेगुलर हम भजन रिलीज कर रहे हैं। एक कन्हैया मित्तल का भी रात परसों मैटर हो गया था, कन्हैया मित्तल का भी साउंड वाले से पहले भी हुआ था, फिर दोबारा से हुआ है। ये आपा तो देखो आप प्रेजेंट नहीं थे, साउंड वाले ने भी बड़ी बात रखी है, कन्हैया भाई ने भी बड़ी बात रखी है। और ये क्या होता है जब हम स्टेज पे होते हैं ना जी, और साउंड चलता है तो कलाकार तो ये सोचता है कि अच्छा साउंड चले ताकि मैं पब्लिक को अच्छा डिलीवर कर पाऊँ। साउंड वाला भी यही सोचता है कि मेरा अच्छा साउंड चले ताकि कलाकार खुश होके जाए। तो कुछ न कुछ वहाँ गैप रहा होगा, कुछ न कुछ कमी तो रही है किसी की साइड से, अपने को तो पता नहीं। कन्हैया मित्तल जी लाइव आए थे, मैंने सुना भी था। और जो वो बता रहे थे कन्हैया मित्तल जी, जो जिस हिसाब से बता रहे थे, अगर वो सच है तो फिर वो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ भाई के साथ। अभी साउंड वाले ने अपना पक्ष रखा नहीं है, कन्हैया मित्तल जी ने जो पक्ष रखा है मैंने सुना और उनका कहा हुआ वैसा ही हुआ है सब कुछ, तो वो बहुत गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये साउंड और कलाकार का एक मेल होता है, तो दोनों को प्यार से ही चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, तभी ये कार्यक्रम को ठीक है जी, धन्यवाद। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।